वेलकम बच्चों। क्लास 11th में हम अपना चैप्टर 9 कर रहे हैं, है ना। 9.1 हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर ली और 9.2 का पार्ट 1 आप सभी को मिल गया होगा। ठीक है। बेसिक 10th क्लास के फॉर्मूले यूज हुए हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, XYZ जो भी यूज हुआ है 10th क्लास का हुआ है। रही बात स्लोप की, मैंने आपको स्लोप का इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसी बेसिस पे हमने अपनी 9.1 कंप्लीट कर ली थी। 9.2 का भी फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया था मैंने, है ना। पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था। आज पार्ट 2 करेंगे और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी क्लास में उसको सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है। क्लासेस आपकी वैसी डिले हो रही हैं कुछ इशू की वजह से, है ना। कभी बोर्ड का इशू हो जाता है, कभी टाइमिंग का इशू हो जाता है, कभी कुछ इशू, इस वजह से आपकी क्लासेस जो हैं वो अभी डिस्टर्ब चल रही हैं। कोई बात नहीं, लेके आते हैं उसको भी फ्लो में। फिलहाल आज 9.2 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। यानी कि देखो, मान लो मैं इसको P लेट कर लूं, आप लिख लेंगे लेट P एंड Q डिवाइड्स इन द रेशियो, मतलब आप लिखेंगे लेट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट PQ। यानी कि मान लीजिए ये कोई ए बी मान लो, चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। बताऊंगा अभी मैंने, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, पॉइंट तो है ना। ए बी हो गया। एक लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलरली आ रही है ना। और ये कोऑर्डिनेट है ए के 1,0, बी के 2,3, जिसको ये परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड कर रही है इन द रेशियो 1:n। इस लाइन को मैंने L कह दिया। तो इस लाइन का पॉइंट कोऑर्डिनेट मैं P मान के चलूंगा x, y, ठीक है, या फिर x1 y1 मैंने मान लिया। ठीक है। अब जब मेरे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो क्या मैं उसका स्लोप नहीं निकाल सकता? तो मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? y2 माइनस y1, है ना। यानी कि 3 माइनस 0 x2 माइनस x1, यानी कि 3/1 इज इक्वल टू 3। ए बी का स्लोप निकल गया। अब जब एल लाइन परपेंडिकुलर है ए बी लाइन सेगमेंट के, तो क्या मैं एल का स्लोप नहीं निकाल सकता? डेफिनेटली निकाल सकता हूं। इफ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन जब परपेंडिकुलर की सिचुएशन होती है तो दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। पहले वाले को रख दो इंटू m2 एज इट इज चलता रहेगा, इज इक्वल टू -1। m2 मेरा यहां से निकल आएगा, क्या हो जाएगा? -1/3। ठीक है। ए बी का स्लोप m1 है ना, जो कि क्या है आपका 3, और इस लाइन का m2 का स्लोप कितना हो गया? इसका स्लोप हो गया -1/3। अब एक चीज और देखो, मेरी जो ये लाइन है जो परपेंडिकुलर आ रही है ए बी के, अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 माना है और यही ए बी को रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:n में, तो क्या मैं अपना x1 y1 कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता? जरूर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? बाय सेक्शन फॉर्मूला। p x1 y1 इज इक्वल टू, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? mx2। ए बी में x2 क्या होगा? 2, mx2 प्लस n x1, ये तो 1 ही है तो n हो जाएगा। 1:n से हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपॉन m प्लस n, कॉमा m2 y1 माइनस n2, ये 0 ही हो जाएगा। 1 प्लस n, क्योंकि भाई n की 0 से करेंगे तो 0 ही हो गया। यानी कि मेरे पास p x1 y1 के कोऑर्डिनेट जो आ गए वो आए हैं 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और क्या आया है? 3/1 प्लस n। ठीक है। ये इस लाइन के, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर आ रही थी एल ए बी में, उसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गई है। ये x1 हो गया आपका, ये y1 हो गया। इस लाइन का स्लोप आपको पता चल गया -1/3। तो इसी लाइन की इक्वेशन तो हमें फाइंड करनी थी। तो इक्वेशन, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, हेंस द रिक्वायर्ड hence the required equation of line is, क्या लोगे आप? y माइनस
y1 m2 है ना, x माइनस x1। अब कंपेयर करोगे तो x1 का कोऑर्डिनेट ये हो गया, y1 का ये हो गया, तो y माइनस 3/1 प्लस n इज इक्वल टू m2 क्या हो जाएगा हमारा -1/3, x माइनस x1 क्या होगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एलसीएम ले लो तो 1 प्लस एन वाई, ठीक है, -3 अपॉन 1 प्लस n इज इक्वल टू -1/3 एज इट इज रहने दो, इसके अंदर एलसीएम ले लो तो 1 प्लस n के पास x पहुंच जाएगा -2 प्लस n एज इट इज अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, अब 1 प्लस n से 1 प्लस n कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन में इधर कर रहा हूँ, आप स्टेप वाइज नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से। अब मैं देखो 3 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 3 1 प्लस एन वाई -9, यही तो हो जाएगा, -9 हो गया। अब -1 की अंदर कर दो तो -1 प्लस एन एक्स एज इट इज, ठीक है, माइनस एन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 प्लस एन हो गया। इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 प्लस एन एक्स प्लस 3 1 प्लस एन वाई इज इक्वल टू 9 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो 9 और 2 11 प्लस एन एज इट इज आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। चेक कर लें क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस एन। ठीक है, यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। कुछ नहीं करा, 2 लाइन सेगमेंट थे, ठीक है, पहले का स्लोप निकाला तो दूसरा परपेंडिकुलर की मदद से निकल गया। ठीक है, फिर जब सेक्शन फॉर्मूले से हमने अपनी जो लाइन परपेंडिकुलर आ रही है उसके कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर दिए और हमारे पास स्लोप 1 पॉइंट और स्लोप वाली इक्वेशन हमें याद है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, वो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, find the equation of a line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point कार्टिजन प्लेन पर। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 2,3 कहां पर आ रहा होगा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 तो यहीं पर आ रहा होगा, है ना, एज्यूम कर लेते हैं। कहा गया है उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो इक्वल एक्सिस पर इक्वल कट हो रही है, इक्वल इंटरसेप्ट पर कट कर रही है और इस पॉइंट से होते हुए जा रही है, यानी कि इंटरसेप्ट भी दोनों एक्सिस पर कर रही है और जाएगी भी इसी पॉइंट से। तो मेरा इसको माना मैंने क्या, P पॉइंट मान लिया, है ना, 2,3। एक्स एक्स पर मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x,0, y पर हो जाएगा 0,y, यही तो हो जाएगा ना, यही हो जाएगा आपका। जब ये हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं, देखो x के इंटरसेप्ट को हम a से डिनोट कर देते हैं, y को b से डिनोट कर देते हैं। मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बताई जब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो बाय द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। वो जो मैंने आपको एक इंटरसेप्ट फॉर्म बताई है वो x एक्सिस पर बताई है, y एक्सिस पर बताई है, अलग अलग है ना, लेकिन उसका यूज इसमें नहीं है, ये अलग है। जब इक्वली इंटरसेप्ट कहा गया हो या फिर दोनों इंटरसेप्ट का सम कहा गया हो तब हमें इसको यूज करना है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब a और b दोनों इक्वल हैं तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज, b की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अपना a ही रख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a आ जाएगा, 1 की साइड चला जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब यही इंटरसेप्ट जब इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है तो वो उसी पॉइंट पर तो काट रहा है, अरे भाई इक्वल इंटरसेप्ट पे भी कट रहा है, उसी पॉइंट पर कट रहा है, तो x और y की वैल्यू भी मुझे पता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर x को 2 रख दूं, y को 3 रख दूं तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, a is equal to 5। Then we can say that equation 1 implies that x plus y is equal to 5. This is the required equation of line. This is the required equation of line. ठीक है, सिंपल सा है, चेक कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12,
फिर वही बात की गई है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो इस पॉइंट से जा रही हो, 2,2 कहीं यहीं पर आ रहा होगा, ठीक है। बट अगर इस बार x का इंटरसेप्ट a है, y का इंटरसेप्ट b है, इसको मैंने p से डिनोट कर दिया 2,2, तो दोनों का सम दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी मिला के क्या बनाएंगे, 9 बनाएंगे। a प्लस बी का सम क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। यहाँ से b की वैल्यू आप निकाल के रखो, जरूरत पड़ेगी 9 माइनस ए, तो क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने a और b दोनों में रखा है, अब दोनों वेरिएबल एक साथ होंगे तो हम किसी एक की भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उसको सेम कर लेते हैं। तो बाय द इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे आप ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। x अपॉन ए की वैल्यू a ही है, y अपॉन बी 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 9 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए 9 माइनस ए, ठीक है। अब वही बात आ गई, ये पॉइंट इक्वली इंटरसेप्ट कर रहा है, बट इंटरसेप्ट का सम ही तो 9 दिया हुआ है, तो x के प्लेस पर मैं 2 रख सकता हूँ, है ना। x के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, और y के प्लेस पर भी 2 रख सकता हूँ, a 9 माइनस ए, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो अभी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कह दो, क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। 2a से 2a कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ पॉजिटिव, माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, आ गया। नाउ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 6 3 18, दोनों का सम 9 आएगा, माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, a कॉमन निकाल दो, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन निकाल दो, a माइनस 6, यानी कि इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है, a माइनस 6 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब मैं दोनों को 0 के इक्वल रखूं तो a की वैल्यू 3 भी आ जाएगी और 6 भी आ जाएगी, ठीक है। अब चलो इससे मैं v की वैल्यू निकाल देता हूं, व्हेन a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू 6, ठीक है। b इज इक्वल टू 6 आ गया, क्योंकि 9 माइनस 3 क्या करोगे आप, 6 हो जाएगा। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में a और b की वैल्यू रखो, इम्प्लॉइज दैट x अपॉन a 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो 2 3 यानी कि 6 ही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 6 जब एलसीएम आ जाएगा तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इम्प्लॉइज दैट 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये आ गई, क्योंकि a की वैल्यू 2 आई है तो इसलिए हमारी इक्वेशन भी 2 ही आएंगी। पहली इक्वेशन हमारी x प्लस 2y 2x प्लस वाई है ना, माइनस 6 इजिकल टू 0, एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरी। दूसरी मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं a की वैल्यू 6 रखता हूं तो मेरी b की वैल्यू 3 आएगी, तो x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, यही तो रखा, a और b की वैल्यू ही तो रखी, 6 एज इट इज, है ना। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों इक्वेशन हमारी इसी लाइन की होंगी, ठीक है। क्यों हुई, क्योंकि a की वैल्यू 2 आई, a की वैल्यू 2 आई तो b की वैल्यू भी 2 आएंगी। हमने अपनी दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेक्स एन एंगल थीटा। एक बात सोचो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2, x पर 0 है देन y पर 2, इस पर ऐसी ही कोई लाइन जा रही होगी, ठीक है। जब ये लाइन जा रही है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 दे रखी है। पासिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग एन एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप इस लाइन का स्लोप, क्या थीटा की वैल्यू दी गई है, मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। m इज इक्वल टू tan 2 पाई अपॉन 3
m इजिकल टू, इसको देखो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास इसकी होती नहीं है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, मैं कन्वर्ट करूंगा, क्या आ जाएगा ये मेरा, अब देखो 180 से पीछे tan निगेटिव होता है तो माइनस tan पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की वैल्यू मुझे पता ही है, माइनस का साइन एज इट इज पाई बाई 3 होता है √3। इस लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट आपको दे ही रखा है 0,2, तो क्या आप इसकी इक्वेशन नहीं निकाल सकते, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, यही तो रखना है, पॉइंट गिवन है, स्लोप आ गया, एक स्लोप, और जब पॉइंट गिवन हो हमें तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3 x माइनस 0, क्या आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3 x, राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा √3 x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। एक पार्ट इसमें और जोड़ दिया है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, यानी कि इसी के पैरेलल में एक लाइन की इक्वेशन बतानी है क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। 2 यूनिट की बात की गई है तो वो लाइन पैरेलल जा रही है बट बिलो द ओरिजन 2 यूनिट, यानी कहीं ना कहीं 2 पर जहां पर y पॉइंट होगा आपका वहां पर जा रही होगी। जब ये y पर जा रही है तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आप सभी को एक सिखाई थी, y इंटरसेप्ट क्या होती है, y एक्सिस का मतलब y एक्सिस की इंटरसेप्ट हो रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी जो यूनिट होगी यानी कि डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी -2, बिलो द ओरिजन कहा है, जब बिलो द ओरिजन कहा है तो y उसमें निगेटिव होता है, बिलो द ओरिजन y की वैल्यू निगेटिव ही तो होती है, तो मेरा 2 तो रहेगा लेकिन -2 रहेगा। अब पैरेलल की बात है, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, यानी कि मैं एम बी क्या कह सकता हूँ, -√3 कह सकता हूँ। y इंटरसेप्ट की इक्वेशन की फॉर्म आपको पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एज इट इज रहने दो, m क्या है -√3x -2 प्लस था लेकिन -2 की वजह से माइनस हो गया, राइट हैंड साइड ले जाओ, पॉजिटिव आ जाएंगी सारी चीजें, इज इक्वल टू 0। दिस इज योर ऑल्सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों कंडीशन लगा के हमने दोनों इक्वेशन निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर कार्टेशियन प्लेन पर देखूं मैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट द पॉइंट दिस, अच्छा x की वैल्यू -2, 9 यहाँ पर कहीं आ रही होगी, तो ये इक्वेशन कैसे जा रही होगी, इस ये लाइन कैसे जा रही होगी, इस तरीके से जा रही होगी, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर इसी पॉइंट पर एक लाइन मीट हो रही है ना, मान लो ये लाइन आपकी -2, 9 की है, ये पॉइंट आपका ये वाला है, ओरिजिन आपका 0,0 हो गया, इसको P कह दो, इसको O कह दो, इस लाइन को मैंने L कह दिया, सॉरी इस वाली लाइन को मैंने L कह दिया जो परपेंडिकुलर आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है ना, मैंने इसको L कह दिया। क्या करा, कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक लाइन जिस पॉइंट से उस पॉइंट को ड्रॉ किया, अब ओरिजिन से उस पॉइंट पर मीट हो रही है, -2, 9 पर ओरिजिन से मीट हो रही है, इस लाइन को मैंने PO कह दिया, इस पॉइंट को मैंने -2, 9 कह दिया, ठीक है, इस लाइन को मैंने L कह दिया, ओरिजिन मैंने इससे डिनोट करा, P मैंने इससे डिनोट करा। अब आप एक चीज खुद ही सोचो, दो लाइनें मेरे पास फिर से हो गई, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, भाई जब ये परपेंडिकुलर आ रही है तो 90 डिग्री बना रही होगी, क्या मैं P और O की मदद से स्लोप नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं ना इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ OP, दोनों का स्लोप कितना हो जाएगा, OP ले लो, है ना, y2 माइनस y1, क्या अगर मैं OP की बात करूं, O पॉइंट है मेरा 0,0 और P पॉइंट है मेरा क्या -2, 9, देन y2 माइनस y1, है ना, और x2 माइनस x1, यानी कि -9/2, यही आ गई आपका स्लोप। जब दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो मेरा अगर m1 ये है तो मेरा m2 क्या होगा, -1/m1, ठीक है, तो m2 इज इक्वल टू, कैसे लाया मैं ये, चलो ये भी बता देता हूँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, होता है ना, तो m1 मेरा है ही, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/m1, m2 इज इक्वल टू -1/m1,
m1 क्या है मेरा -9/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2/9, हो गया 2/9, हो गया। इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, जो परपेंडिकुलर आ रही है। परपेंडिकुलर जब ये आ रही है, ये मेरा हो गया m2, ओरिजिन हो गया मेरा 0,0 का, है ना, या फिर -2,9 पर ही तो मीट हो रही है वो, इसी इक्वेशन की लाइन तो मैं बनाऊंगा। तो एक पॉइंट कोऑर्डिनेट है, स्लोप है y माइनस y1 m x माइनस x1 लगा दो। y माइनस y1 कितना होगा 9 इज इक्वल टू m2 कितना आया 2/9, x माइनस +2 हो गया। ठीक है, 9 को इधर ले जाओ, 9y माइनस 81, है ना, 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x के पास -9y चला गया, +4 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, 2x माइनस 9y क्या प्लस 85 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन चेक कर लो एक बार, है ना, 2x माइनस 9y प्लस 85, क्योंकि इस पॉइंट पर मीट हो रही है तो पॉइंट हम ये ले लेंगे, दूसरा स्लोप हमने निकाल दिया, एक पॉइंट एक स्लोप हमारे पास है, हमने इक्वेशन निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 15, चलो कैलकुलेटिव है, थोड़ी सी माइंड वाली है इसलिए टाइम लग रहा है। द लेंथ L, है ना, इन सेंटीमीटर्स ऑफ अ कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन, इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C इन अ टेम्परेचर इफ L की वैल्यू ये है व्हेन C इतना, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ L व्हेन दिस इज C, एक्सप्रेस L इन द टर्म्स ऑफ C। चलो सॉल्व करते हैं इसको। लीनियर फंक्शन कहा गया है, मतलब बैलेंस है, लीनियर मतलब एक लाइन पर है ना, यही तो है, एक लाइन पर है। जब एक लाइन पर है तो जितना C बढ़ेगा उतना L की वैल्यू बढ़ेगी, जितनी C की वैल्यू डाउन होगी उतनी L की वैल्यू डाउन होगी, यही चीजें तो हैं, है ना। लीनियर फंक्शन है मतलब बैलेंस्ड है ना, एक एक फ्लो में एक लाइन पर है, तो अगर आप L की वैल्यू बढ़ाओगे तो C की भी बढ़ेगी, L की वैल्यू घटाओगे तो C की भी घट जाएगी, ठीक है, या फिर C से कंपैरिजन कर लो, व्हेन C की वैल्यू इसमें कहा गया है। अब एक चीज देखो, एट अगर C मेरा 20 है तो L की वैल्यू मेरी कितनी है 124.942, ठीक है, और C की वैल्यू मेरी अगर 110 है तो मेरी L की वैल्यू कितनी है 125.134। अब एज्यूम कर लो, एज्यूमिंग दैट मेरा जो C है वो किस पर है, x एक्सिस पर है, ठीक है, C जो है मेरा वो x एक्सिस पर है, L जो है मेरा वो y एक्सिस पर है, तो क्या मेरे ये दो कोऑर्डिनेट्स नहीं बन जाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, अगर मेरा 20 x पर है तो मेरी y की वैल्यू क्या होगी 124.942, ठीक है, और अगर मेरा C की वैल्यू 110 है देन 125.134, ये हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब हम क्या ले रहे थे y माइनस y1, है ना, स्लोप है नहीं लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। अब उसने कहा है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, L और C के टर्म्स में आपको ये वाला लिखना, ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो y की जगह आप क्या ले लो L ले लो, माइनस y1 एज इट इज रहने दो, इसमें से ही ले लेना, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये y है, ठीक है, x2 माइनस x1, x की जगह c ले लो आप, क्योंकि x एक्सिस पर तो वो c आ रहा है मेरा, x1 वैल्यू रखो L माइनस y1 124.942 इज इक्वल टू y2 125.134 अपॉन माइनस y2 माइनस y1 124, रुक जाओ यहाँ पर स्पेस नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर देखो L माइनस y1 क्या है आपका 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2
माइनस x1। अब x को मैंने c से डिनोट कर दिया, x1 क्या है आपका 20। क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? जो भी माइनस आएगा उसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन बता रहा हूँ क्या आएगी। L इज इक्वल टू 0.912 अपॉन 90 c माइनस 20 ठीक है, प्लस 124.942 दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, है ना, और हमारे पास अभी और भी क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। हम 6 क्लास से 5th क्लास से 4 क्लास से कैलकुलेशन ही सीखते हुए आते हैं। ठीक है, इतना आप वर्किंग कर ही सकते हो कि इधर माइनस करोगे तो वो कुछ इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जब वो चला जाएगा तो इधर से तो ये चीज खत्म हो गई। इधर क्या हुआ, इधर अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, कुछ अपॉन में जो एल के अपॉन में आएगा वो दोबारा इसी के नीचे आएगा, ये निगेटिव वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी कैलकुलेशन आप सब कर ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हो गया। सेम क्वेश्चन आपका 16 है। The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at the rate of 14 liter and 1220 liters of milk each week at the rate of 16. Assume a linear relationship selling price and demand. How many liters could he sell weekly at the rate of 17 per liter? वही वर्किंग है एट, अगर मेरा क्या सेलिंग प्राइस 14 है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 14 है, तो मेरी क्या सेलिंग प्राइस और डिमांड कितनी है, मेरी 980 लीटर की है। अगर मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो 16 रुपीज की है तो मेरी डिमांड कितनी है 1220, यानी कि क्या अगर दाम कम तो डिमांड भी कम, है ना, और सेलिंग प्राइस ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा। ठीक है, अब इसको वही एज्यूम कर लो, है ना, एज्यूम दैट एसपी एक्स एक्सिस पर है आपका, ठीक है, और डिमांड आपकी वाई एक्सिस पर है। भाई 2 पॉइंट आपको नहीं मिल जाएंगे, 14,980 और 16,1220। सेम यही वाली वर्किंग करनी है, बट जब आप ये वाली 2 पॉइंट y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1 जब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिखेगी, y इज इक्वल टू वाई माइनस यहाँ समथिंग कुछ होगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लोगे पर्टिकुलरली कुछ चीज आ जाएगी, है ना, ब्रैकेट में x माइनस यहाँ पर भी आपकी कोई वैल्यू आ जाएगी। आ गई, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस होगा। अब एंड में क्या दे रखा है, ₹17 लीटर, एक्स और वाई वेरिएबल है ना, अगर मैं वाई के प्लेस पर लीटर को मैंने किस पर माना है, एक्स पर 17 पर लीटर, है ना, मैंने सेलिंग प्राइस माना है। अगर मैं एक्स की वैल्यू ये रख दूंगा, एक्स के प्लेस पर आप क्या रख दोगे 17 रख दोगे तो वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी कि आपकी डिमांड आ जाएगी कि इतना लीटर मिल्क उसने क्या किया, अपनी वीकली सेल किया। ठीक है, करा दूं, चलो मैं ही करा देता हूं, देख लो। y माइनस वाई वन क्या होगा 980, y2 1220 माइनस 980 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। चलो y माइनस 980 इज इक्वल टू 1220 में से 980 माइनस किया हमने तो 0, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 240 आ गया, 240 अपॉन 2, 16 माइनस 14, x माइनस 14। चलो 2y है ना, माइनस क्या हो जाएगा 0, 16, 18, 19, 1960 है ना, 240x माइनस 24 की अगर मैं 14 से करूँ 0 तो मैं ऐड कर ही दूंगा, 16 1 कैरी, 8 और 1 9, 4 2, यानी कि 6 13 3 3 3 6 है ना, 3 3 6 0।
कुछ है ना, यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दो, 2y इज इक्वल टू माइनस 1960 इज इक्वल टू 240 इंटू 17 माइनस 3360, y की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्या आएगा 1340 लीटर्स आंसर। ठीक है, ये हो गया क्या आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। P x a comma b is the midpoint of the line segment between the axes। दोनों एक्सिस से कोई लाइन जा रही है, P उसका क्या है, मिड पॉइंट है a कॉमा b। तो मेरा ये वाला पॉइंट होगा x कॉमा 0, ये वाला होगा मेरा 0 कॉमा y। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सभी को पता है, मैं a कॉमा b फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या आएगा, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 y2 अपॉन 2। ठीक है, a कॉमा b की वैल्यू जो आएगी x अपॉन 2 और y अपॉन 2। कंपैरिजन करो, a इज इक्वल टू x अपॉन 2 एम्प्लॉइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। b इज इक्वल टू y अपॉन 2 है ना, y इज इक्वल टू 2b हो गया। यानी कि जब मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई कंपैरिजन करके, ठीक, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है। फिर इसके मिड पॉइंट ही तो ये दोनों होंगे, तो कंपैरिजन किया, a और b की वैल्यू आ गई, यानी कि x और y की वैल्यू आ गई। तो मेरा ये कोऑर्डिनेट बना 0,2b, ये मेरा बना 2a,0, यही तो बन गया। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है, दो पॉइंट है आपके पास, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, इसी इक्वेशन की लाइन निकालनी है और प्रूफ करना है आपका ये आ जाए। देखो y माइनस y1 क्या लोगे, ठीक है, इसको a और b भी मानोगे तो भाई y माइनस y1 2b हो गया इज इक्वल टू y2 0 माइनस 2b अपॉन x2 2a माइनस 0 x माइनस x1 0 हो गया। अब इधर ले जाओ, y माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 2a इंटू x। चलो इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो 2ay माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 2bx। इसको 2bx को आप इधर ले आए, है ना, लेफ्ट साइड ले आए, प्लस 2ay और इसको राइट हैंड साइड पहुंचा दो 2ab। क्या कर दो, 2ab आप क्या कर दो, इस साइड पहुंचा दो। अच्छा, अब एक चीज और क्या हो सकती थी, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो सकता था, तो मेरे ये दोनों चीज भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना, यानी कि 2x प्लस ay इज इक्वल टू 2ab। इसको यहाँ पर मत दिखाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ay माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस bx, तो bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, क्रॉस ये इधर ले गए और ये इधर ले आए, यही वर्किंग तो की हमने। अब हमें तो क्या चाहिए, x अपॉन ए, इधर से b हट जाना चाहिए, इधर से a, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दें हम ab से, तो bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 2ab अपॉन ab। ठीक है, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ab से ab कैंसिल, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, कुछ नहीं किया, दोनों पॉइंट्स कंपैरिजन करके निकाल दिए और अपना हमें पता है जब दो पॉइंट हो स्लोप की जरूरत पड़ती नहीं है हमें, हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, आर है ये h कॉमा k, जो इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। ये x कॉमा 0 होगा, ये 0 कॉमा, भाई जब दोनों एक्सिस पर वो लाइन कट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो x पर भी कट कर रही होगी और कहीं ना कहीं वो y पर भी कट कर रही होगी, इसलिए मैं ये पॉइंट लेट कर पा रहा हूँ, अदरवाइज ये पॉइंट लेट करने की कोई कंडीशन नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, आर h कॉमा k दे रखा है इन द रेशियो 1:2। चलो बाय सेक्शन फॉर्मूला
आर एच कॉमा के इज इक्वल टू, रेशियो वाला लगा दूं mx2, m की वैल्यू क्या है मेरी 1, n की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, x कॉमा 0 और 0 कॉमा y, यही तो हो गए mx2 0 प्लस n है ना x1 2x हो गया, 1 प्लस 2 3 कॉमा, अब ये 2y प्लस 0 अपॉन 3, ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, जब आप सेक्शन फॉर्मूले से करोगे तो क्या आ गया आपका 2x अपॉन 3 और 2y अपॉन 3, यही तो आया भाई। my2 होता है ना, my2 जब होता my2 तो 2y हो जाता, नीचे 3, यही आएगा आपका। जब कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 2x अपॉन 3, यहाँ से मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता 3h अपॉन 2, y की वैल्यू क्या है मेरी वो k की वैल्यू क्या है मेरी 2y अपॉन 3, तो क्या मैं y की वैल्यू नहीं निकाल सकता 3k अपॉन 2, सेम वर्किंग कर दी। अब जब मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा 3k अपॉन 2, ये हो गया मेरा 3h अपॉन 2 कॉमा 0, यही तो हो गया। 2 पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देना। स्लोप के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 है ना, बाकी इक्वेशन यही लगनी है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है, x1 y1 x1 y1 x2 y2 या फिर x1 y1 x2 y2, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप लेट कर लेना, ठीक है, आप किसको ए मान रहे हैं किसको भी मान रहे हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करोगे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये मेरा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अगर मैं ए बी की इक्वेशन निकालना चाहूं है ना, इक्वेशन ए बी क्या होगी y माइनस y1, तो डायरेक्ट रख दो y माइनस 0 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 y इज इक्वल टू -2 अपॉन -5 x माइनस 3। सिर्फ ए बी की इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूँ, सभी को आती है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है, 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आ गई ना, इसमें 3 सी के पॉइंट कोलाइड करा दो, है ना, क्या कर दो x और y के प्लेस पर सी के पॉइंट्स रख दो, तो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS, hence A, B and C points are collinear. Points are collinear. ठीक है, सॉल्व, कुछ नहीं था, यही वर्किंग करनी थी। 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालो, तीसरे के पॉइंट्स उसमें रख दो, अगर 0 हो गया देन दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है, ठीक है, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई, सारी चीजें हमने सीख ली। जब हम 9.3 स्टार्ट करेंगे, नया कॉन्सेप्ट है, नई वर्किंग है, सब कुछ न्यू है, उसमें नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। रिवीजन कर लेना 9.1 का भी 9.2 का भी, किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में 9.3 के साथ।